नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर पर। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। अभी हम पहुंचे हुए झारखंड का एक गढ़वा विधानसभा क्षेत्र है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख से ज़्यादा मतदाता है और 454 से ज़्यादा बूथ है। और यहाँ के लोगों को मिजाज टटोलने के लिए हम आए हुए हैं। चिड़िया प्रखंड है और क्या माहौल है, चूँकि जब मोड़ चौराहा पर लोग रहते हैं तो उनसे बात करने का एक अलग मज़ा होता है चुनाव के दौरान। तो झारखंड और बिहार में जब चुनाव होता है तो चौक चौराहा हो या पान का दुकान या चाय का दुकान, चर्चा तेज होती है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि जो माहौल बन रहा है इस बार झारखंड में, त्रिकोणीय मुकाबला का संभावना है। आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव का त्रिकोणीय मुकाबला तो होइबे करेगा, यह हमें कोई शक की बात नहीं है जी जनता के मुद्दा चाहिए। जी जो पूर्व के जो विधायक रहे मिथिलेश ठाकुर जी, इससे पहले सत्येंद्र नाथ तिवारी थे। वर्तमान में मिथिलेश ठाकुर है, मंत्री है। हाँ, मिथिलेश ठाकुर अभी मंत्री हैं। इनको हम लोग वोट दिए थे बहुत सोच समझ के, जो हम लोग के कदावर होंगे, हमारे मुद्दा के बात करेंगे, हमारा मुद्दा उठाएंगे। बाकी आज तक गरीब का इस क्षेत्र में सुदूर इलाका है, चिनिया प्रखंड, आदिवासी रहते हैं। ये कभी मतलब शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कभी आवाज़ नहीं उठाए। सुनने में तो ये भी आता है कि मंत्री जी पर ईडी का जो छापा मारा गया है और ये जल पेय योजना के मंत्री हैं, साथ साथ बालू का भी यहाँ खूब उत्खनन हुआ है। बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पर है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि जो ये मुद्दा है, ये है मुद्दा या नहीं है मुद्दा? ये मुद्दा सही है। सही है। तो इसको देखते हुए क्या लग क्या रहा है कि इस बार का जो चुनावी माहौल होगा, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसको आप लोग नेता मानेंगे? क्योंकि 3 गो लोग हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो आपको कौन सबसे पसंदीदा उम्मीदवार लगता है? सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हम लोग के गिरिनाथ सिंह हैं जी। इसलिए गिरिनाथ सिंह शिक्षा पर कार्य किए हैं। जहाँ 100 घर के बस्ती था, वहाँ पर भी स्कूल खुलवाए हैं। ये प्रखंड का निर्माण किसने करवाया? गिरिनाथ सिंह करवाए हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 93 में। प्रखंड हो गया, थाना हो गया, और क्या क्या उन्होंने निर्माण करवाया था? यहाँ आवासीय विद्यालय खुलवाए, आदिवासी के बच्चे पढ़े ठीक। और आगे बढ़े, और इसमें जनरल बच्चा भी पढ़े, बहुत सा नौकरी धरे। उसके उनके जाने के बाद 2 विधायक और हुए, सत्येंद्र नाथ तिवारी और जो वर्तमान में मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर। उन्होंने क्या किया है गढ़वा चिनिया प्रखंड के लिए? यहाँ पर चिनिया प्रखंड के लिए एक भी न शिक्षा पर कार्य किया, न शिक्षा आगे बढ़ाया, न अथी नहीं किया। क्या ये सही बोल रहे हैं चाचा? सही बोल रहे हैं? सही बात है भैया। आप नौजवान हैं, आप कैसे देखते हैं, चूंकि वोट देने का उम्र है आपका, और इस बार का जो माहौल होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन आप गिरिनाथ सिंह जी के कार्यकाल को आप तो देखे नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं तो आप सुन रहे हैं, शायद चाहे याद होगा। बात ऐसा है कि गिरिनाथ सिंह को बहुत पहले भी मौका मिला था सेवा करने के लिए। जितना बना पहले के समय में करबे किए हैं, और अभी भी मतलब है उनको वोट मिलेगा। क्या लगता है कि अगर इस बार रेस में वो रहेंगे? हाँ, रहेंगे। मिथिलेश ठाकुर जी को कैसे देखते हैं आप? मिथिलेश ठाकुर जी भी काम किए हैं, वो जितना विकास किए उतना कोई नहीं किया है। अच्छा। लेकिन कुछ वो गरीब को नहीं पहचानते हैं, जन तक नहीं पहुँचे। नहीं। क्या लगता है? आप भी नौजवान है, क्या बोलना चाहेंगे? विकास तो हुआ है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा आदमी लोग मजा उठाया है। हाँ, मजा उठाया है। इसमें गरीब पर कोई ध्यान नहीं है। नौकरी का जो वादा हुआ था झारखंड में कि जब सरकार में हम आएंगे तो नौकरी देंगे, क्या नौकरी मिला है इस बार? नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं मिला। एकदम झूठा। बच्चा लोग पढ़ करके और ऐसी बेरोजगारी चल रहा है। जी, क्या बोल रहे थे? बोलिए। वीडियो बोलिए। जब पीएससी वगैरह का बहाली आता है तो पेपर लीक हो जाता है, तो ये सब सरकार में कमी है, तभी तो होता है ना। आप माहौल देख सकते हैं, यहाँ का माहौल यही है कि जो चिनिया प्रखंड का जन्मदाता है, जिनके रीजन में हुआ गिरिनाथ सिंह जी,
उनकी बात हो रही है। साथ साथ 2 और विधायक, उनका कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई बात ही नहीं हुआ। बालू का चिनिया में खूब मतलब खेला गया है। बहुत खेला गया। चिनिया प्रखंड के जितना बालू था वो बहुत खेला गया है। अगर सरकार सही नियत सही देखता तो सरकार के आय बढ़ता। जितना 5 साल में बालू के मतलब खिलवाड़ किया गया है, सरकार के आय कम से कम 10,000 करोड़ बढ़ता। क्या लगता है, अभी यहाँ के निवासी हैं, वोट का वक्त आ रहा है, 13 नवंबर को फैसला हो जाएगा, आपका वोट ईवीएम में कैद हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण जो वोट है किसको आप देना चाहेंगे इस बार? अभी तो 3 प्रत्याशी में सबसे ज़्यादा मजबूत गिरिनाथ सिंह ही नज़र आते हैं। और गरीबों को देखते हैं, किसी भी चेहरा को देखकर पहचान लेते हैं। साल भर 2 साल 4 साल बाद भी पहचान लेते हैं। किसी गरीब गुरबे को भी बगल में बिठाकर बात करते हैं। तो उतना अच्छा तो नेता नजर नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं कि मोदी का चेहरा देखकर भी वोट होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ का माहौल क्या है? मोदी का चेहरा देखकर तो लोकसभा में वोट दिया गया, लेकिन विधानसभा में केवल मोदी का वोट चेहरा नहीं देखा जाएगा। इसमें अपना क्षेत्र का विधायक का भी चेहरा देखा जाएगा। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।